स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 10 होमोफोन्स लिए हैं। कुछ इसमें नाउन है, कुछ वर्ब हैं और कुछ एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर स्पेलिंग लगभग एक सी है। कुछ स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो इसके मीनिंग हो जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, वही वर्ड कहीं पर कुछ एडिशन होने से नाउन बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। ये आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले फर्स्ट वर्ड से ही लेते हैं, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में देखिए, PRACTICE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स यहाँ पर अभ्यास होता है, ये नाउन है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ अभ्यास है और ये नाउन है। लेकिन यहीं पर PRACTISE, प्रैक्टिस, ये वर्ब हो गया। किसी चीज की प्रैक्टिस करना ये हमारे वर्ब में हो जाता है। अंतर कितना है देखिए, यहाँ पर CE है और यहाँ पर SE है। इन चीजों को बच्चे अच्छी तरह से देख लीजिए कि थोड़ा सा चेंज होने पर हमारा यहाँ पर ये नाउन बन जाता है और यहाँ पर ये वर्ब बन जाता है। यहाँ अभ्यास केवल अभ्यास है और यहाँ पर प्रैक्टिस ऐसी होने पर अभ्यास करना हो जाता है। ये यहाँ पर वर्ब का काम करेगा, लेकिन ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। सेकेंड वर्ड है एनवलप। एनवलप मीन्स होता है ढकना। ये वर्ब है, किसी भी चीज को कवर करना, किसी भी चीज को ढकना। लेकिन यहीं पर इसी स्पेलिंग में यहाँ ई का एडिशन और कर दीजिए, ENVELOPE। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले जो वर्ब है उसमें ये नहीं है और यहाँ पर हमने ई को ऐड कर दिया तो ये नाउन बन जाता है। इसका मतलब होता है लिफाफा। एक कागज का एनवलप होता है जिसमें हम पेपर्स रखते हैं, जो पोस्ट के काम भी आता है। स्पीड पोस्ट वगैरह भी हम करते हैं, उसको एक लिफाफा हिंदी में बोलते हैं। इट इज अ प्रॉपर नेम। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर एनवलप का मतलब ढकना होता है, लेकिन यहाँ पर एनवलप का मतलब लिफाफा होता है। तीसरा वर्ड है रूट। रूट रूट तीनों ही देखिए वर्ड हैं, लेकिन ये एक वर्ब है और दो नाउन है। ROUT, रूट मीन्स होता है आसानी से हराना। किसी को भी आसानी से हराना ROUT होता है। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ ई जोड़ देते हैं तो ROUTE, रूट, ये नाउन बन जाता है। इट मीन्स रास्ता। रूट होता है कि यहाँ से दिल्ली का रूट कौन सा है, हम किस रूट से जाते हैं, ये वो वाला रूट है। तो ये प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए इसका मतलब ये रास्ता, ये नाउन बन गया। ROOT, रूट तीसरा रूट है। इट मीन्स पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उसको भी हम रूट बोलते हैं, ये भी नाउन है। तो यहाँ पर देखिए 3 रूट है, तीनों की स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है और मीनिंग्स में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। कभी कभी टेस्ट में या किसी एग्जाम में कोई एक वो कंफ्यूज करने के लिए तीनों रूट दे दिए हैं और किसी एक सुटेबल वर्ड को आपको उसको छांट के लिखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको ये छांटना पड़ेगा कि कौन सा इसमें इस सेंटेंस में कौन सा फिट हो रहा है। उसके लिए आपको तीनों का मीनिंग मालूम होना चाहिए, ये इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। फोर्थ वर्ड आ जाता है सीज और सीज। CEASE, सीज ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रुकना या बंद करना। दूसरा सीज SEIZE, ये वर्ब ये भी है, इसका मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज को जब्त करना। और पहला वर्ड है सीज, इसमें आप देखिए थोड़ा ज्यादा अंतर है और मीनिंग में भी दोनों में अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है कैटल और कैटल। CATTLE, कैटल, ये नाउन है। इट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल। ये नाउन कौन सा, कलेक्टिव नाउन है। देयर आर लॉट ऑफ एनिमल कॉल्ड द कैटल। जहां पर बहुत सारे जानवरों का झुंड होता है तो उसको हम कैटल, एक प्रॉपर नेम से, इट मीन्स बहुत सारे जानवर। तो ये नाउन है,
इसका और ये नाउन कौन सा, कलेक्टिव नाउन हो गया, जहां पर डोमेस्टिक एनिमल्स को हम रखते हैं या बहुत सारे लोग, बहुत सारे डोमेस्टिक उनको हम कैटल बोलते हैं। लेकिन KETTLE कैटल ये भी नाउन है, इसका मतलब है केतली। एक जो टी पॉट होता है जिसमें हम चाय को लेते हैं और उसको कप में पोर करते हैं जिससे, तो उस केटल को या उस टी पॉट को केटल बोलते हैं। तो यहाँ केटल ये भी नाउन है और केटल ये भी नाउन है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन केटल ही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अंतर है, लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन केटल ही कर रहे हैं। सेकंड आपका 6th वर्ड आया था पोर और पोर, POUR, ये वर्ब है। जैसा मैंने अभी बताया कि आपको केटल में से किसी कप में चाय को से पानी को ग्लास में उड़ेलते हैं, उस वाली एक्टिविटी को, उस वाली क्रिया को पोर बोलते हैं। तो POUR पोर, सॉरी POUR पोर माने उड़ेलना, ठीक है, ये वर्ब है तो इसका मतलब उड़ेलना है। और PORE पोर ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिद्र या छेद या होल, किसी चीज का होल या छिद्र को PORE बोलते हैं। दोनों को बोलेंगे हम पोरी, प्रोनाउंसिएशन पोरी होगा, माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, एक वर्ब है और एक नाउन है। नेक्स्ट आता है आपका डियर और डियर, DEAR डियर ये नाउन है और DEER डियर ये भी नाउन है। तो यहाँ देखिए पहले डियर का मतलब प्रिय होता है, किसी बिलव्ड को हम डियर बोलते हैं। और DEER डियर ये भी नाउन है, ये हिरन होता है, एक जानवर होता है जिसका नाम हिरन है, उसको हम डियर बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही डियर होता है। नेक्स्ट आप में देखिए यहाँ 3 वर्ड्स आ जाते हैं, सीवर, सीवर, सीवर। फर्स्ट सीवर वर्ब है जिसका मतलब होता है काट कर अलग करना, SEVER, ये सीवर माने काट कर अलग करना, किसी चीज को काट करके अलग कर देते हैं। दूसरा है SEVERE, देखिए इसमें और उसमें केवल ई का अंतर आया है, यहाँ पर इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इट मींस तीव्र, तेज, ये एक क्वालिटी है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये सीवर एडजेक्टिव में आता है, नाउन भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब है क्वालिटी। तीसरा सीवर है SEWER, ये नाउन है, ये नाला है, जो नाली का बड़ा रूप होता है जिसमें बहुत सारा पानी कलेक्ट होकर नालियों का इकट्ठा किया जाता है या बहता है, उसको हम नाला बोलते हैं। तो ये सीवर नाउन है और ये प्रोनाउंसिएशन तीनों का सीवर ही है। नेक्स्ट आ जाता है फेयर और फेयर। पहला वर्ड है FAIR, फेयर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मेला। दूसरा फेयर FAIR, फेयर माने साफ भी होता है, लेकिन अगर साफ वाला हम नाउन ये फेयर लेते हैं तो ये एडजेक्टिव में हो जाएगा क्योंकि ये क्वालिटी है। तो फर्स्ट फेयर का नाउन है, इसका मतलब मेला है, और दूसरे फेयर का मतलब साफ है, और ये FARE फेयर ये भी नाउन है, लेकिन इसका मतलब किराया होता है। जब भी हम बस में, ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है, और उस फेयर की स्पेलिंग FARE होती है और इसका मतलब किराया होता है, ये भी नाउन है। लास्ट वन इज हेयर और हेयर, HAIR हेयर, हेयर नाउन है, इसको आप जानते हैं, हेयर को बाल बोलते हैं। और HARE हेयर ये भी नाउन है, इसको खरगोश बोलते हैं, जिसको रैबिट भी कहा जाता है। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन हेयर ही होगा, HAIR हेयर बाल, HARE हेयर खरगोश। तो उम्मीद है कि आपको ये 200 वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से इनकी मीनिंग को, छोटे छोटे डिफरेंसेस को आपको समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ई से लगने से इसका मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ ई लगने से मीनिंग चेंज हो गया, यहाँ पर ई लगने से मीनिंग चेंज हो गया। तो इस तरह से जहां जहां छोटी छोटी चीजों को लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है, वो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये होमोफोन जो होते हैं, ये ज्यादातर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम सा ही होता है, लेकिन यूजेस अलग होते हैं। जब भी हम कंपटीशन की तरफ जाते हैं या कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें ये ज्यादा वर्ड आते हैं,
जो हमें मीनिंग हमें कुछ लिखना होता है, लेकिन वहां पर ये मान लीजिए रूट का तीनों मीनिंग दिया हो और हमारे जो सेंटेंस दिया हो उसमें हमें ये रूट यूज करना है, लेकिन ये भी रूट है, ये भी रूट है। अगर हमने सुना है तो रूट मीन्स जड़ होता है, रूट मीन्स रास्ता होता है, रूट मीन्स आसानी से हराना होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे कौन सा रूट यूज करना है ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको सबका मीनिंग पता होगा। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स को बहुत केयरफुली देखें और समझें। ठीक है, थैंक यू।